अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चांद सियाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां पर आज गौरी टाउन इस्लामाबाद के केस की समाअत हो रही थी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल कयूम साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। गौरी टाउन की मशहूर और मरूफ शख्सियत हैं और यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गौरी टाउन के केस की समाअत हुई है उसमें क्या प्रोसीडिंग की गई है और आने वाले वक्त में आप क्या इस केस से तवक्कुआत रखते हैं। जी राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट में जो मुतासरीन का केस है, मुतासरीन तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं आए, अलबत्ता राजा अली अकबर साहब जो राजा अली अकबर के बेटे राजा सलमान साहब हैं, हाई कोर्ट में इसलिए आए थे कि इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुतासरीन ने FIR दर्ज करवाई थी थाना खन्ना, थाना कुराल में। तो उनकी क्वैशमेंट के लिए आए थे, रिट दायर की थी IG पुलिस के ख़िलाफ़, IG इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ कि मेरे ख़िलाफ़ जो केस मुतासरीन ने किए हैं वो झूठे हैं और इन केसों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब वहाँ बात चली कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने पहले राजा अली चौधरी अब्दुल रहमान साहब को बुलाया, उसके बाद चौधरी उस्मान को बुलाया। जब उन तीनों की बात सुनी है, उन्होंने कहा ये तो नैब का केस है। उन्होंने फिर नैब को भी नोटिस कर दिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और वहाँ अभी नैब ने आ जाकर तकरीबन वो एक बायोडाटा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास 400 से ज़्यादा कंप्लेनेंट आए हैं और 250 से ज़्यादा हमने वेरीफाइड कर लिया है कि वाकई ही ये मुतासरीन हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब हाई कोर्ट में नैब का ये मौक़िफ़ है कि तीनों जो हाई कोर्ट ये गौरी टाउन के मालिक हैं, चौधरी उस्मान, राजा सलमान, चौधरी अब्दुलरहमान और राजा चौधरी उस्मान, ये नैब में बैठेंगे और बैठ के हम मसला इसका तय करेंगे। हाई कोर्ट ने अब नेक्स्ट जुमे की डेट दे दी है कि 8 दिनों के अंदर अंदर जो भी मसला मसाइल है इनको हल करें। अगर आउट ऑफ कोर्ट ये बारगेनिंग हो रही है, वो मुतासरीन को पैसे देते हैं, उनको रकम उनकी दें, जो रकम नहीं लेना चाहते उनको प्लाट दें। उन्होंने कहा है हाई नैब को 3 कैटेगरियाँ बनाएं। पहला कैटेगरी में जो पैसा लेना चाहते हैं वो उनको बनाएं, और दूसरी कैटेगरी में ये है कि जो प्लाट लेना चाहते हैं उनको प्लाट दूसरी कैटेगरी में रखें, और तीसरी कैटेगरी जो ज़मींदार आए थे वो मुतासरीन में आए थे उनको कहा है आप तीसरी कैटेगरी में हों। और अब मैं खुद भी मुतासरीन हूँ, मुतासरीन में शामिल हूँ, और आज हमें उम्मीद लग गई है कि जो 2017-2018 से मुतासर थे इस गौरी टाउन से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं इनके पास जो रिट आई हुई है, इनसे हम बहुत पुर उम्मीद हैं, उम्मीद करते हैं आज इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मसला जो 10 साल 9 साल से हल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में हल हो जाएगा। अच्छा राना साहब, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे इस्लामाबाद पुलिस में जो है SP साहब की सरबराही में कमीशन बनाया था, वो तहकीकात कर रहा था सारा कुछ। अब जो है केस नैब के पास चला गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब को हिदायत दे दी है। इस तब्दीली से क्या फ़र्क पड़ेगा मुतासरीन के हवाले से बात करें? नहीं, दरअसल ये कोई तब्दीली नहीं हुई है। आज से 3-4 डेटें पहले जब हाई कोर्ट को पता चला है कि ये इतने इनके ऊपर केस हैं और इसी ज़मीन का घपला हुआ है, काफ़ी मुतासरीन हैं, उन्होंने एक लोकल कमीशन बढ़ा दिया था, जॉइंट लोकल कमीशन कमेटी बनाई थी। जिस वो जॉइंट लोकल कमेटी थी वो AC असिस्टेंट कमिश्नर रूरल पे डिपेंड थी, और साथ SP कुराल थे, इनको साथ एक ऑडिट फर्म थी खिलजी वाले। उन्होंने कहा है कि ये तीनों बैठ के मसले का हल करें, और मसले का जब हल हुआ, जब दूसरी पेशी आई है तो इन्होंने अब चौधरी अब्दुलरहमान ने, उस्मान ने कहा ये केस तो हमारा नैब में भी है, फिर उन्होंने नैब को बुला लिया। अब खिलजी वालों ने जो ऑडिट कमेटी है, उन्होंने जितने उनके पास ऑन नेट पे और फिज़िकली जो दरख्वास्तें आई हैं उन्होंने नैब को दे दी हैं, और जो दरख्वास्तें SP के पास आई हैं उन्होंने भी नैब को दे दिया। अब नैब को इख्तियारात दे दिए हैं कि इस मसले को सेटल करें। अच्छा राना साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जब पुलिस की सरबराही में कमीशन बनाया गया तो जो कंपनी मालिकान ने फ़ाइल ट्रांसफ़र बंद कर दिया है या बंद करा दी गई है, ये किस कानून के तहत फ़ाइल ट्रांसफ़र बंद करा दी गई है? पुलिस वाले ने कराई है, कंपनी मालिकान ने खुद कराई है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो अभी इससे तो बहुत ज़्यादा मुतासरीन हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदे की प्रॉपर्टी गौरी टाउन में मौजूद है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहना वो सेल कर सकता है, किसी को पोजेसन चाहिए कोई पोजेसन नहीं मिल सकती, तो इससे क्या मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा या कमी होगी? चलो आपका क्वेश्चन सही है, बात सही है। अभी आज भी जज साहब ने कहा है भाई ये गौरी कंपनी नहीं है,
उनको कहा है कि इसको कंपनी रजिस्टर कराएं। वो इतना बड़ा गोरी टाउन है, इसको लुक आफ्टर करने के लिए अगर ये चले जाए तो कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन इसकी सड़कें बनाएगा, कौन पार्क बनाएगा, कौन इसके ऊपर स्कूल या कॉलेज बनाएगा। इसलिए वो बड़े मसले हैं, ये कंपनी नहीं है। नंबर 1, आपने भी फाइल का जिक्र किया, भाई इनकी फाइल तो पहले भी जाली है, फाइल तो असल है ही नहीं है। ये कंप्यूटर का 10 रुपये का पेपर, 10 लाख रुपये पेपर ले रहे हैं, प्लाट दे नहीं रहे, 10 रुपये का पेपर देके 10 लाख लूट रहे हैं। ये तो सरेआम हमारे साथ ज्यादती है, मुतासिरीन के साथ ज्यादती हो रही है। रजिस्ट्रियाँ इन्होंने बंद कर दी हैं, रजिस्ट्रियाँ भी नहीं करवा रहे। ये तो तमाम लाइबिलिटी मैं तमाम मुतासिरीन को और आपके मीडिया के वसात से तमाम पूरे पाकिस्तान के रिहायशियों को जो अंदरून मुल्क और बरून मुल्क बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई भी गिव एंड टेक ना करे, कोई इनसे प्रॉपर्टी ना ले अभी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी की तो इनकी वो फाइल की तो वैल्यू हुई नहीं है। जी राना साहब आपका शुक्रिया। आज गोरी टाउन के केस की समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसकी तफसील आपने राना अब्दुल कयूम साहब से सुनी है। आज यहाँ पे राजा सलमान अकबर साहब मौजूद थे, उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप भी मीडिया के सामने आए। गोरी टाउन के राशि, गोरी टाउन के डीलर्स और गोरी टाउन के जितने भी लोग हैं आपको देखना और सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया है। हमारा काम है जो भी प्रोसीडिंग होती है या गोरी टाउन के मामलात चल रहे हैं, जो भी इल्म आता है, जो भी हमारे पास माहिरीन आते हैं, कानूनदान आते हैं, तो उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।